छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बलरामपुर जिले के बगरा धान खरीदी केंद्र से सामने आई तस्वीरों ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। आरोप है कि खरीदी केंद्र में रखे धान को जानबूझकर पानी डालकर भिगोया जा रहा था ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रदेश में इस साल धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चली। किसानों ने बड़ी संख्या में अपना धान खरीदी केंद्रों में बेचा, लेकिन अब बलरामपुर के बगरा उपार्जन केंद्र से जो तस्वीर सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार धान के बड़े बड़े ढेरों पर पाइप के जरिए पानी डाला जा रहा है। जब राइस मिल और संग्रहण केंद्र के लिए ट्रक धान लेने पहुंचे तब ये पूरा मामला उजागर हुआ। धान पूरी तरह भीगा हुआ मिला। जांच के दौरान धान का मॉइस्चर करीब 45% पाया गया, जो सामान्य स्तर से कहीं ज्यादा है। कई बोरियों में धूल मिट्टी भी मिली और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कुछ बोरियों में धान अंकुरित तक हो चुका था। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि धान को लंबे समय से भिगोया जा रहा था ताकि वजन बढ़ाकर सरकारी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे खेल में खरीदी केंद्र से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। यहां तक कि प्रभारी से जुड़े वाहनों के जरिए धान का उठाव भी किया जा रहा था। सूचना मिलने पर एसडीएम आनंद नेता मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संगठित घोटाला है और क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर मामला जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, धान उपार्जन केंद्र बगरा पहुंचे हुए हैं सर, यहाँ पे क्या शिकायत थी और क्या जांच की गई है? बगरा धान खरीदी केंद्र में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ धान के जो बोरी है उठाव से पहले धान में के बोरी में पानी डाला जा रहा है करके, तो यहाँ पर टीम लेकर के मेरे द्वारा यहाँ पर पहुँचा गया और वास्तव में यहाँ पर धान के बोरियों में पानी डाला गया है और कुछ ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से इसमें पानी डाला जा रहा है, जिसके कारण नीचे की जो धान है वो अंकुरित भी हो गए हैं और कहीं कहीं अंकुरित होकर के कुछ पौधे का रूप धारण भी कर लिया है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के जितने भी धान खरीदी से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनका लापरवाही है और इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। हाँ, इसमें नीचे के बोरे में धूल पाए गए हैं, जो जाँच का विषय है कि वो कितने मात्रा में इन लोगों ने धूल मिलाया है या बाहर से धूल उड़ कर आया है या जैसा भी है, तो इसका जांच करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। परंतु पानी की जो मामला है, इसमें पानी डाला जाना प्रमाणित होता है। सर, स्टेक में पानी डालने से ऐसा क्या होता है सर? क्यों पानी डाले होंगे और कौन डाला होगा? ये कौन डाला है ये जांच का विषय है, क्योंकि डाला तो पाया गया है, डाला जाना तो पाया गया है और इसमें हम जाँच करेंगे कि ये किनके द्वारा कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है और ये इसका मंशा क्या है। क्योंकि पानी डाले जाने पर जो है इसके नमी कम होगा, ये उनका उद्देश्य रहा होगा, लेकिन ये इस प्रकार के कार्रवाई किया जाना गलत है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के विपरीत है। इसलिए इसको अच्छे से जांच करके अब जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की। सर, आप मौके पे पहुंचे थे सर? स्टाफ यहाँ पे थे कि नहीं? चौकीदार थे कि नहीं? मेरे आने के बाद चौकीदार तो यहाँ नहीं था। ये कि जो यहाँ एक जो आवक जावक जो देखता है वही एक व्यक्ति था नंदपाल नाम के, और ये कुछ वाहन चालक थे। उसके बाद यहाँ पर जो लेबर वगैरह हैं या खरीदी प्रभारी है, ऑपरेटर है या फिर प्रबंधक, ये कोई नहीं पाएगा। सर, ऐसा कहा जा सकता है असुरक्षा के बीच में धान खरीदी केंद्र यहाँ पे धान रखा हुआ है? यहाँ तो पूछे जाने पर बताया गया है कि चौकीदार रहते हैं, लेकिन जैसे जांच दल आने वाले हैं, ऐसा सूचना प्राप्त होने के बाद इनके द्वारा जो है यहाँ से चले जाना बताया गया है। मेरा नाम दयाशंकर मरकाम, अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बगरा का सरपंच। आज हमारे धान खरीदी केंद्र बगरा में माननीय एसडीएम महोदय एवं नायब तहसीलदार जी के द्वारा कुछ मौखिक सूचना मिलने के बाद धान खरीदी केंद्र में आकर के इसका निरीक्षण किया गया। सूचना द्वारा प्राप्त हुआ था कि धान खरीदी प्रभारी द्वारा पानी डाल करके पूरा बोरा जो गंजाया है उसके ऊपर पानी डाल करके ट्रक लोडिंग करवाता है, और इसका जांच करने पर ये पाया गया कि बोरा नमी मिला पूरी तरह से, कहीं पर जो है कि बीज अंकुरित दिखा। तो इससे साबित होता है कि इसके द्वारा जो है धान के ऊपर पानी डाला जाता है और फिर उसको परिवहन में भेजा जाता है। तो कई जगह हम लोग सभी कोई साथ में मिलकर के देखे
इस प्रकार से जांच करते हुए जितने भी छल्ली लगाए गए थे धान का, वहाँ पे अंकुर, धान का जो है अंकुर मिला पूरी तरह से, और मिट्टी भूसा वाला भी धान को जो है बोरा में भरने का जो एक जगह इकट्ठा किया गया है, वो भी साबुत हम लोगों को दिख रहा है कि मिट्टी भी मिला करके बोरी में भर के भेजा जाता है। तो ये बात सत्य है। ये जो है अपने धान के वजन को जो है बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शायद कृत किया होगा, ताकि इसको जो है कि नुकसान ना जाए, या तो किस मंशा से किया होगा उसको तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते। पर पानी जो मिला है वास्तव में पानी डाला गया है, क्योंकि बोरा जो है नमी मिला है। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस धान में पानी आ जाता है उसका चावल बनेगा नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यहाँ आने के बाद जैसे ही साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब पहुँचे, यह भी पाया गया कि यहाँ पे जो है जितने भी उसके कर्मचारी लोग हैं, ये सभी नदारत हो गए थे। एक गेट प्रभारी है, वो जो है कि मिलकर के साथ में इधर उधर बताने में सहयोग किया। बाद में जो धान पहरा करने वाले हैं चौकीदार, वो सब आए। बगरा समिति है, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। सुबह आए हैं धान लोड करने। धान लोड करने आए तो धान एक गाड़ी पे लोड हो रहा था, एक गाड़ी लोड हो चुका था। तो हम अपना गाड़ी लगाने लगे तो देखे धान का बोरा पूरा भीगा हुआ है। हम बोले ये धान लोड नहीं करूँगा, भीगा हुआ है, अब धान लोड करके भी ले जाऊँगा तो फिर मिलर लोग हमको वहाँ बोलेंगे ना कि ऐसा भीजल धान लेके आया हो तो तुम समझो, तो हम कहाँ जाएंगे उसको समझने। इसलिए हम लोड नहीं किए, हम मिलर को फ़ोन किए। अब मिलर लोग आए हैं अपना देखने। कहाँ से पानी इसमें डाला है, क्या कुछ था यहाँ पे? यहाँ पे पंप से पानी डाला हुआ है, बाल्टी से छिड़का हुआ पानी नहीं है। बाल्टी से छिड़का हुआ रहेगा तो कहीं एक जगह भीगेगा, पूरा स्टेक भीगा हुआ है। कहीं भी बोरा उठा के देख लीजिए। पानी का कनेक्शन गौ गोठान से है, वहीं पे पानी दिख रहा है। और सुबह पंप भी रखा हुआ था, और अभी पंप नहीं है। उसका समिति का तो कोई आदमी भी नहीं है, सब तो भाग दिए। इसकी जानकारी किसको, अधिकारी